सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत की क्लास में मैं आपको हास्य कवि सम्मेलनम चतुर्था पाठा ये चैप्टर पढ़ाऊंगी बच्चों। तो समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। बच्चों, हास्य बाल कवि सम्मेलनम में ये एक ऐसा कवि सम्मेलन है, ये कवि सम्मेलन है, ठीक है। ये एक ऐसा कवि सम्मेलन है जिसमें कवि जो हैं वो बालक हैं। कौन है? बालक हैं। और उनके द्वारा सुनाई गई कविताएं कैसी हैं? हास्य हैं, ठीक है, हंसने वाली कविताएं हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ओके बच्चों, यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारा बालकवया मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। बच्चों देखिए इसमें क्या कहा गया। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के। वेशभूषा धारिणा, वेशभूषा मतलब वस्त्र धारण किए हुए। चत्वारा चार, बालक वया मंचस्य ऊपरी उपविष्टा, बालक चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, और देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अधा श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे अध मतलब नीचे, श्रोतारा अनेक श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताएं सुनने के लिए, उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर करते हैं। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस चित्र में ये चत्वारा बालका, चार बालक बैठे हैं। ओके, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए। अब यहाँ पर देखिए संचालक महोदय, ये कौन है? संचालक महोदय, जो कि स्टेज पे आ गए, आकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इनकी बात जो ये भी निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए संचालिका, संचालिका महोदय जो है मंच पर आते हैं। अलम कोलाहलेन, बस कोलाहलेन शोर करना बंद करें। अदपरम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारा कालयपका काश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। ऐ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे। अलम कोलाहलेन, बस शोर करना बंद करें। अद आज, परम हर्षस्य बहुत खुशी का, अवसरा अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारा काव्य का नाश करने वाला, काव्य का नाश करने वाले, काल यापकस्य समय बर्बाद करने वाले, काल मतलब समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता, भारत के कुछ हास्य कवि आज हमारे कवि सम्मेलन में हैं, उपस्थित हैं या आए हैं। ठीक है। अहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आइए, करतल ध्वनि मतलब तालियों से, तालियों की ध्वनि से, हम वयम हम सब, एतेषां स्वागतं कुर्मः हम सब इनका स्वागत करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, जो सबसे पहला हास्य जो बालक कवि है उसका नाम है गजाधरा। ठीक है, गजाधर मंच पर आता है। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है। सर्वे भयो
इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको विग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये आ की ध्वनि निकालता है। किसकी ध्वनि निकालता है? आ की ध्वनि निकालता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? सर्वे भयो अरसिकेभ्यो। ठीक है, अरसिकेभ्यो, यहाँ पे होगा अरसिकेभ्यो। ठीक है, रसिक मतलब जिसको कोई चीज़ अच्छी लगे, रसिक है, जैसे काव्य का रस लेने वाला। और अरसिक मतलब जो नीरस हो, जिसको काव्य अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ नीरस और अनीरस की बात हो रही है। तो सर्वे भयो अरसिके भयो नमो नमः। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैधम। मैं सबसे पहले, प्रथमम मैं मतलब पहले, सबसे पहले, तावद अहम आधुनिकम वैधम, आधुनिक चिकित्सक। वैधम मतलब चिकित्सक, आधुनिक मतलब आजकल के, मैं अहम मतलब मैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? आधुनिक चिकित्सक पर आधारित क्या कर रहा हूँ? एक आपको कविता सुनाता हूँ। ठीक है, उद्देश्यम सवेक्यम काव्य सर्वाणि, मतलब सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है और मैं सबसे पहले आधुनिक चिकित्सक पर आधारित स्वयं की कविता सुनाता हूँ। स्वयं की काव्यम सर्वाणि मतलब स्वयं की कविता सुनाता हूँ। अब देखिए, ये इनकी कविता है। ठीक है, किसी कविता है ये? गजाधर की। यहाँ से पढ़ेंगे। वैद्यराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्रणान वैद्य प्रणान धनानि च। पहली वाली लाइन है, इसका अर्थ देखेंगे बच्चों। वैद्यराज, वैद्यराज मतलब चिकित्सक। हे वैद्यराज, नमस्तभ्यम, नमस्कार है आपको। यमराज सहोदर, आप किसके भाई हो? यमराज के भाई हो। सहोदर मतलब भाई। ठीक है, वैद्यराज को यहाँ पर यमराज का भाई बताया जा रहा है। आपको नमस्कार है। हाँ, यमस्तु हरति प्रणान वैधा प्रणान धनानि च, मतलब यमस्तु मतलब जो यमराज हैं वो हरते हैं। किसको हरते हैं? प्राणों को। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है। वैधा प्रणान धनानि च, परंतु क्या हो रहा है? लेकिन जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो तो क्या करते हैं? प्राणों के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। इस प्रकार के यमराज के भाई वैद्यराज मतलब डॉक्टर, चिकित्सक को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार इस बात को, इस काव्य को सुनकर के सर्वे उच्चै हसंती, सभी तेजी से ऊंचे स्वर में हंसते हैं। ओके, ये समझ में आ गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है दूसरा जो काव्य, बालक काव्य है, बालक कवि है, वो आता है। उसका नाम है कालंतक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कालंतक के बारे में क्या कहा जा रहा है? काल का मतलब है मृत्यु। ठीक है, और अंतक मतलब अंत करने वाला। इसको अगर तोड़ा जाए तो कालंतक का मतलब है, काल मतलब मृत्यु और अंतक मतलब अंत करने वाला, अर्थात यमराज। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे। अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम इदम षड्वन्तु भवन्ता। अरे, अरे चिकित्सक, वैधास्तु मतलब चिकित्सक, सर्वत्र तो हर जगह होते हैं, परंतु नाते माद्रसा, परंतु वे सब मुझ जैसे कुशल नहीं हैं। ठीक है, किस में, किस मामले में? जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या के निवारण में मुझ जैसे कुशल नहीं हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ममापि काव्यम इदम षड्वन्तु भवन्ता, मेरा भी काव्य, कविता सुनिए। चलिए यहाँ पर देखिए काव्य है, इसको पढ़ेंगे। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा
वैधो विस्मयमागत। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैधो विस्मय आगता। नाह गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। ठीक है, अब ये पहली वाली जो लाइन है इसके अर्थ को समझेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक चिकित्सक, चिताम, चिताम मतलब चिता, जलती हुई चित्त, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई चिता, जलती हुई चिता, दृष्टवा देख करके, वैद्यो विस्मय आगत, विस्मय हो जाते हैं। जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वो अचंभित हो जाते हैं। देखेंगे, एक चिकित्सक जलती हुई चिता को देखकर अचंभित हुआ। उसने क्या सोचा? उसने क्या कहा? ना हम गतो ना मैं भ्राता, मतलब ना मैं गया, ना मैं गया, ना मेरा भाई गया। अर्थात यहाँ पर मैं से अर्थात ना मैं मतलब वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर। ठीक है, और ना भ्राता से मतलब यमराज। तो ना तो मैं गया ना तो मेरा भाई गया। तो ये किसकी हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम, किसके हाथ की सफाई है? कालांतक क्या कहता है? पुनः कहता है, मैं तो इतना कुशल हूँ। इस काव्य पर सभी लोग सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से दोबारा हंस पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका एक वीडियो है और सेकंड वीडियो में जो 2 बाल कवि रह जाते हैं, एक आपके तुंदिल हैं और एक चावार, वो हम सेकंड वीडियो में आपको भेजेंगे। ठीक है।